हेलो एवरीवन। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझाया था कि पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे समझ सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, इसकी लंबाई मान लीजिए सी है तो सी स्क्वायर हमेशा ये दोनों भुजाओं के लंबाई के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। मतलब इसकी लंबाई है ए, इसकी बी है, इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, दोनों का सम हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी प्रकार की राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, उसका एरिया अगर दो साइड्स के ऊपर हम स्क्वायर बनाएं, उनके एरियाज के जोड़ के बराबर होगा, जिसको अलजेब्रिकली हम लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आज जो है ज्योमेट्रिकली प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक स्क्वायर। ये स्क्वायर है ए बी सी डी। हर साइड के मैंने दो पार्ट कर रखे हैं। यहां पर P पे डिवाइड किया हुआ है, यहां पर Q पे, R पर और S पे। ये पार्ट है A और ये पार्ट है B। टोटल लंबाई है A प्लस बी। यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक B। ऐसे सभी साइड्स को डिवाइड किया हुआ है दो दो पार्ट्स में। हर साइड की टोटल लंबाई है A प्लस बी। तो इसका एरिया जो स्क्वायर है ए बी सी डी, इसका एरिया क्या होगा? एरिया आप जानते ही हैं, साइड इंटू साइड, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है जिसका आंसर हम जानते हैं। तो इस एरिया का, इस स्क्वायर का टोटल एरिया बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक साइड की लंबाई है ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 5 आकृतियों में डिवाइड करेंगे, जिनमें 4 होंगी राइट एंगल ट्रायंगल्स और एक होगी पॉलीगॉन। ऐसे इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया, ठीक है, इसको चेंज कर देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का से इसकी डायरेक्शन गलत हो गई थी, इसको ऐसे कर देते हैं। तो अभी इसमें हर ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल्ड है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं ट्रायंगल ए पी एस। ये वाली ट्रायंगल ए पी एस, इसकी लंबाई मानते हैं C1, इसकी मानते हैं C2। और हम लेते हैं ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बी क्यू पी। तो ये दोनों ट्रायंगल में एक साइड इसके बराबर है, AP जो है वो BQ के बराबर है, और AS, ये A है, ये A है, ये B है, AS B है, और वहां पे ये BP भी है। तो एक साइड इसके बराबर है, दूसरी साइड इसके बराबर है, और एंगल A एंगल B के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल हैं। तो बाई SAS क्राइटेरियन ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स बाई SAS क्राइटेरियन, these triangles are congruent। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो PS है ये लंबाई इसके बराबर होगी, PQ के बराबर।
तो दैट मीन ये C1 C2 नहीं हो सकती, ये एक लंबाई होगी, C कंबाइन लंबाई होगी इसकी। तो ये लंबाई इसके बराबर है, और ये एंगल जो है एंगल APS इज इक्वल टू एंगल BQP इसके बराबर है। ये क्यों मैं कर रहा हूं आपको समझ आएगा। तो ये ट्राइंगल इसके बराबर है बाई SES क्राइटेरियन, इसका मतलब है कि ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। और दूसरी बात, इसका एरिया इसके बराबर है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो वही होती है जिनका शेप और साइज बराबर हो, इसका एरिया इसके बराबर है। तो इसी मेथड से, यही मेथड अगर आप यहां पे लगाएंगे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बीच में, तो आप पाएंगे कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसको ट्राई करेंगे तो ये भी कॉन्ग्रुएंट निकलेगी। मतलब ये सभी साइडें एक बराबर हैं, सभी की लंबाई C है। तो ये जो पॉलीगॉन है इसकी चारों साइडें बराबर हैं। ये हमने कैसे प्रूव किया? इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बाय सेम मेथड, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। मतलब चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, चारों का एरिया बराबर है, और ये साइडें इस पॉलीगॉन की बराबर हैं। अभी ये एंगल कितना होगा? अभी इसके मान लीजिए ये एंगल के 3 पार्ट हैं। इसको मान लेते हैं हम x डिग्री, तो ये भी x डिग्री होगा। ये हमने अभी प्रूव किया था कि दोनों एंगल बराबर हैं। तो ये अगर x डिग्री है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस x, क्योंकि तीनों ट्रायंगल्स का जोड़ 180 होता है। ये x है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस x होगा। अब इन 3 एंगल को लेते हैं, x इसको y कर देते हैं। इसके 3 पार्ट हैं इस एंगल के, x प्लस y प्लस 90 माइनस x इज 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल एक लाइन पे बने हुए हैं। एक लाइन है जिस पे ये 3 एंगल बने हुए हैं। ये x है, ये 90 माइनस x है, और ये y है। हमने y को पता करना है कि 9 कितना है, तो तीनों एंगल का जोड़ है 180। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो y निकलेगा 90 डिग्री। आप सॉल्व करके देखिए, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ऐसे ये भी 90 डिग्री हो गया, ऐसे ये भी 90 डिग्री हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि हमने 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाई और एक स्क्वायर अपने आप बन गया जिसकी लंबाई है C। ठीक है, तो अभी इस पूरी जो शेप है ABCD, जिसका हमने एरिया ये निकाला है, ये किसके बराबर है? इन 4 ट्रायंगल्स के एरिया और इस स्क्वायर के एरिया के बराबर, क्योंकि इस शेप के अब 5 पार्ट हो गए हैं। पांचों का एरिया हम ऐड करेंगे तो इस पूरी स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसका एक पार्ट बना ये, दूसरा पार्ट बना ये, तीसरा बना ये, चौथा बना ये, और पांचवा बना ये। इसमें 4 जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इक्वल साइज की, क्योंकि ये सभी कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने प्रूव किया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो चारों का एरिया हमें मिल जाएगा। इसका एरिया क्या होगा? मान लीजिए ट्रायंगल APS, तो इसमें क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये तो आप जानते ही हैं। तो बेस क्या है इसका? इसको बेस मानते हैं B, तो एल्टीट्यूड बन जाएगा A, तो AB/2 ये इस ट्रायंगल का एरिया है। तो ऐसे ही ये ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका वही होगा। तो मतलब सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल है, 4 इंटू AB/2 इज 2 दूनी 4, 2AB। तो इन 4 ट्रायंगल्स का एरिया है 2 टाइम्स AB, क्योंकि एक
ट्राइंगल का एरिया है ए बी अपॉन 2। ये 4 ट्राइंगल्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इसका सी इंटू सी स्क्वायर। तो इसका एरिया बना सी स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स का एरिया बना 2AB। अभी सभी एरियाज को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, जो हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था, वो किसके बराबर है? इसके बराबर सी स्क्वायर प्लस 2AB। सी स्क्वायर ये बीच वाले स्क्वायर का एरिया है और 2AB इन 4 ट्राइंगल्स का एरिया है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, ऊपर ले आते हैं, जरा इस इक्वेशन को ऊपर ले आते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर ये बड़े स्क्वायर का एरिया है और प्लस सी स्क्वायर ये बीच वाले स्क्वायर का एरिया है प्लस 2AB ये 4 रेक्टेंगल्स का एरिया है। तो ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू CAB। इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो वही तो हमने प्रूव करना था कि जो सी स्क्वायर है, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, यहां भी हाइपोटेन्यूज है, यहां भी है, यहां भी है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को आप ले सकते हो। ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर। अब ये ट्रायंगल मान लीजिए आप ले लें, इसका स्क्वायर ये है ए, इसके स्क्वायर ये है बी, इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया पाइथागोरस थ्योरम को। कैसे? हमने एक स्क्वायर लिया बड़ा सा, उसका एरिया निकाला, फिर उसके 5 पार्ट किए, पांचों पार्ट का एरिया निकाल के उसको ऐड किया, जो ये बना, फिर दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि ये दोनों सेम है। इस एरिया के ये 5 पार्टों का एरिया है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो होगा इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स। जो 2 साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, उनकी लंबाई का स्क्वायर करके उसको जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसके बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस थ्योरम को ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।